जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइंस के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपका ऑनलाइनर फॉर्म में रहने वाला है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर रेलवे के एग्जाम्स के लिए जहाँ पे साइंस का क्वेश्चंस पूछा जाता है, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, रेलवे आरपीएफ हो, टेक्नीशियन हो या एएलपी हो। तो यह जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा जो पहला सवाल है यह है, टिबिया नामक हड्डी यह कहाँ पाई जाती है। टिबिया नामक जो हड्डी है यह पाई जाती है टांग में। कहाँ पे पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है यह है उंगली। क्या है? तो उंगली जो है वहाँ पे जो हड्डियों की संख्या जो पाई जाती है वो सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ पे? तो उंगली में पाई जाती है। भोजन पचाने में जो सहायक होता है वो होता है एंजाइम। क्या होता है? तो एंजाइम होता है। एंजाइम की जो रचना होती है यह एमिनो एसिड से होती है। किससे होती है? तो एमिनो एसिड से होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होता है वह बदल जाता है। किसमें? तो प्रोटीन जो होता है यह बदल जाता है एमिनो एसिड में। किसमें बदल जाता है? तो एमिनो एसिड में बदल जाता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में जो अंतिम उत्पाद है यह है मल्टोज। क्या है? तो मल्टोज है। शरीर में अमीनो एसिड का जो संख्या है यह है 20। कितना है? तो 20। मानव शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है यह प्रोटीन से होता है। किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। जीवन रक्षक हार्मोन जो कहा जाता है यह एड्रिनल हार्मोन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो एड्रिनल हार्मोन को कहा जाता है। पौधे का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है यह है पत्ती। क्या है? तो पत्ती है। पत्तियों का जो हरा रंग होता है यह क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। पत्तियों का रंग जो पीला होता है यह केराटिन के निर्माण के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो केराटिन के निर्माण के कारण होता है। पर्णहरित में उपस्थित जो धातु है यह क्या है? क्लोरोफिल में जो उपस्थित धातु होता है यह होता है मैग्नीशियम। क्या होता है? तो मैग्नीशियम होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। किससे? तो संतुलित जो होती है ऑक्सीजन की मात्रा जो वायुमंडल में संतुलित होती है यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। पेड़ और पौधों द्वारा खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया है इसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक अवयव है यह है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। क्या क्या चाहिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो सबसे अधिक होती है यह होती है लाल रंग के प्रकाश में। किसमें अधिक होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में होती है। आपका अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो निकलता है जिसका कि उपचयन होता है तो यह किससे होता है? यह जल से होता है। किससे होता है? तो जल से होता है। जीवन रक्षक जो हार्मोन कहा जाता है यह एड्रिनल हार्मोन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो एड्रिनल हार्मोन को कहा जाता है। नींबू को खट्टा स्वाद, जो नींबू का जो खट्टा स्वाद होता है यह होता है साइट्रिक एसिड के कारण। किसके कारण होता है? तो साइट्रिक एसिड के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो निकलता है यह किससे निकलता है? तो यह जो निकलता है यह जल से निकलता है। किससे निकलता है? तो जल से निकलता है। पेंसिल जो होता है उसमें जो लीड बना होता है यह ग्रेफाइट का बना होता है। पेंसिल का जो लीड बना होता है वह किसका बना होता है? तो यह ग्रेफाइट का बना होता है। आणविक कक्षा का जो अभिन्यास होता है यह किससे नियंत्रित होता है? यह जो नियंत्रित होता है यह चुंबकीय क्वांटम संख्या पर नियंत्रित होता है। किससे नियंत्रित होता है? तो चुंबकीय क्वांटम जो संख्या होती है उससे नियंत्रित होता है। सार्वभौमिक विलायक के रूप से जो जाना जाता है यह है पानी। कौन है? तो पानी को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अधिकतर जो चीजें हैं वह पानी में घुल जाती है, इसीलिए इसको सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी की पपड़ी में सर्वाधिक जो पाया जाने वाला, सबसे अधिक जो पाया जाने वाला तत्व है यह है ऑक्सीजन। तत्व की अगर बात करें तो ऑक्सीजन हो जाएगा, और धातु की अगर बात करें तो वह हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। क्या तत्व में अगर बात करें तो वह हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। और
धातु की अगर बात करें तो वह हो जाएगा आपका क्या, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइपों में जस्ते की परत जो चढ़ाई जाती है उसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है यशदीकरण। क्या कहा जाता है, तो यशदीकरण कहा जाता है। कौन सी ऐसी धातु है जो कि प्रकृति में सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यह है आपका सोना। क्या है, तो स्वर्ण है। किसको भूरा कोयला कहा जाता है, तो भूरा कोयला जो कहा जाता है यह कहा जाता है लिग्नाइट को। किसको कहा जाता है, तो लिग्नाइट को कहा जाता है। लौह अयस्क से लोह के विनिर्यास में जो प्रक्रिया सम्मिलित होती है वह होती है अपचयन। कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है, तो अपचयन होती है। लोहे के जो जंग लगने के लिए आवश्यक जो पदार्थ है यह क्या है, तो यह है ऑक्सीजन और जल। लोहे को जंग लगने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, तो यह होती है ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है। प्रशीतक जो होता है जो कि फेरन है, प्रशीतक फेरन जो है यह क्या है, तो यह है डाइक्लोरोमीथेन। क्या है, तो डाइक्लोरोमीथेन। वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है, तो यह है आपका आयरन। कौन सा है, तो आयरन है। मानिक और नीलम जो होता है यह एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। किसका ऑक्साइड होता है, तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। टांका जो है यह मिश्र धातु है टीन और सीसा का। किसका मिश्र धातु है, तो टीन और सीसा का मिश्र धातु है टांका। आपका अगला सवाल है, पानी से लोहा तथा मैंगनीज जो होता है इसको हटाया जाता है, यह किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, इसको हटाया जाता है क्लोरीकरण के द्वारा। किसके द्वारा हटाया जाता है, तो क्लोरीकरण के द्वारा हटाया जाता है। भाप अंगार गैस जो मिश्रण होता है यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का होता है। किसका होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का होता है। रासायनिक दृष्टि से जो चूने का पानी होता है यह होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण जो होता है इसको कहा जाता है अभिवहन। क्या कहा जाता है, तो अभिवहन कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, कौन सी चीज जो होता है मुख्यतः एलपीजी में विद्यमान होती है, यह होता है आपका ब्यूटेन। क्या विद्यमान होता है, तो ब्यूटेन होता है। किसका प्रयोग नदोक और रॉकेट जो होता है रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है, तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग जो होता है रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। आपका अगला सवाल है, मोमबत्ती बनाने के लिए जो प्रयुक्त रासायनिक दृष्टि से मिश्रण है इसको क्या कहा, कौन सा है, तो मिश्रण जो है यह है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का। किसका मिश्रण होता है, मोमबत्ती बनाने में जो प्रयुक्त होता है रासायनिक मिश्रण यह क्या होता है, तो यह होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। पेट्रोलियम जो होता है अग्नि के लिए कौन सा प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है, तो पेट्रोलियम के लिए जो प्रयोग किया जाता है यह फोम को किया जाता है। किसको किया जाता है, तो फोम को किया जाता है। पीवीसी जो किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होता है, तो पीवीसी जो प्राप्त होता है यह विनाइल क्लोराइड से प्राप्त उसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, तो विनाइल क्लोराइड जो है उसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त होते हैं। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यह है कि जो पेट्रोल जो होता है यह पानी के साथ मिश्रित नहीं होती है, वह क्या होता है पानी की सतह के ऊपर जो होता है वह तैरने लगता है, जिस कारण वह क्या होता है आग को आसानी से पकड़ लेता है। इसलिए पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपका अगला सवाल है, बारूद का जो आविष्कार किया गया था इसको किसके द्वारा किया गया था, यह किया गया था रोजर बेकन ने। किया किसने किया था, तो रोजर बेकन ने किया था। नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें जो संदर्भित यूरेनियम होता है वो कौन सा होता है, तो उच्च प्रतिशत वाले जो समस्थानिक होते हैं यूरेनियम का उसको प्रयोग में लाया जाता है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा जो होता है यह किस रूप में निकलता है, नाभिकीय विखंडन की अगर बात करें उसमें ऊर्जा जो निकलती है यह उष्मा के रूप में निकलती है। किस रूप में निकलती है, तो उष्मा के रूप में निकलती है। धातुओं में से कौन सी जो संख्या है तत्व है जो कि स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु प्रदूषण वायु को जो होता है उसको प्रदूषित करती है, तो धातुओं में अगर बात करें तो यह है आपका सीसा। कौन सा, तो सीसा है। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल जो होता है यह होता है ग्लिसरॉल। क्या होता है, तो ग्लिसरॉल होता है। शुष्क पाउडर
अग्निशामक में जो होता है यह होता है बालू और क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है, तो बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। शुष्क पाउडर अग्निशामक में जो होता है बालू और सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।